हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी पार्ट 1 के ए का जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ अर्बन स्लम्स। स्लम्स मीन्स डर्टी कॉलोनीज, जो जिसे हम झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती कहते हैं। द अर्बन डर्टी कॉलोनीज आर हट मेड। जो अर्बन डर्टी कॉलोनीज हैं वो झोपड़ियों से बनी हुई है, और ऐसी झोपड़ियाँ जो कि बनी हुई हैं टेम्परेरी या परमानेंट। झोपड़ियों के अंदर टेम्परेरी या परमानेंट छतें बनी हुई हैं, डेवलप अलॉन्ग द रेल रूट्स। और ये जो झोपड़ियाँ हैं या ये जो डर्टी कॉलोनीज़ हैं ये रेल रूट्स के साथ साथ या रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा यहाँ पर पाई जाती हैं। आर यूजली फुल ऑफ स्केर्सिटी, और जहाँ पर बहुत नेम ऑफ रोड के नाम पर ब्रॉड सर्कुलर डिस्ट्रप्टेड स्ट्रीट्स। आपने देखा होगा रोड के पास में जहाँ पर ब्रॉड सर्कुलर डिस्ट्रप्टेड स्ट्रीट्स, गलियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर ये कॉलोनियाँ बस जाती हैं। और ये नेग्लिजिबल इनको माना जाता है और इनको नज़रअंदाज किया जाता है एंड अनवांटेड रेजिडेंशियल एरिया, और इसको अनवांटेड रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है। वेयर दे आर लीज फैसिलिटीज़, जहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, और पुअर कंडीशन ऑफ हाउसेस की पुअर कंडीशन होती है। ओपन एयर, लाइट, ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ एंड देयर इज़ लैक ऑफ बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स की कमी पाई जाती है जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह। दीज एरियाज आर फुली क्राउडेड, और ये जो एरिया होता है बहुत भीड़ भाड़ भरा होता है। गलियाँ सकरी होती हैं, नैरो होती हैं, राउंडेड स्ट्रीट एंड रिस्क ऑफ फायर, और आग लगने का खतरा बना रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो लो वेजेस पर काम करते हैं या रिस्की वर्क करते हैं ड्यू टू न्यूट्रिशन की कमी की वजह, ड्यू टू लो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि ये बीमार हो जाएंगे। इनके अंदर डिफरेंट डिजीज़ या इलनेस होने की संभावना है जो हमेशा बनी रहती है। दीज पीपल्स कांट एफर्ड, ये जो लोग हैं ये हायर एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर पाते हैं अपने चिल्ड्रन बच्चों के लिए। और पॉवर्टी मीन्स गरीबी, डायरेक्ट स्टेम टूवर्ड्स अल्कोहल, और जो गरीबी है वो उनको नशा, अल्कोहल, शराब, क्राइम, अपराध, माइग्रेशन, माफिया, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन, नशा युक्त दवाएं एंड सोशल बाइकट की तरफ एक तरह से कहते हैं फोर्स करती हैं, एक तरह से या ढकेलती हैं इन लोगों को ऐसी जगह पर, या इनको करने पर मजबूर कर देती हैं ये सब काम। ऐसे एरियाज़ को स्लम्स कहा जाता है, ये डर्टी कॉलोनीज़ कहा जाता है सिटीज़ की या मेट्रोपॉलिटन्स की। द पीपल हु माइग्रेट, ऐसे लोग जो कि माइग्रेट करके गाँव से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, वो लोग इन कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे की कमी होती है। दे टेक इलीगल ऑनरशिप ऑफ एनवायरमेंटली इनफेवर एंड लो एरियाज, और ये लोग इलीगली ऑनरशिप, मालिकाना हक बना लेते हैं एनवायरमेंटली इन फेवर, ऐसी जगह पर जो कि एनवायरमेंटली इन फेवर हो या लो एरियाज़ हैं। इनका जो पूरा परिवार है वो एक सिंगल रूम के अंदर रहता है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि उनको सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट है क्योंकि ऐसी कॉलोनीज़ के अंदर जो रेजिडेंट्स होते हैं वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं, जैसे कि गंदे नाले के पास या रोड्स के जहाँ कचरा वगैरह डालते हैं वहाँ पर ऐसी कॉलोनीज़ देखने के लिए मिलती हैं। लैक्स ऑफ रोड्स, जहाँ पर रोडों की कमी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी, लाइट और प्योर हवा, शुद्ध हवा की कमी पाई जाती है। हमेशा खतरा बना रहता है इन्फेक्शन का। एक्सेसिव क्राउड, अभी आपने सुना भी होगा कोरोना वायरस जो धारावी के अंदर फैल गया, तो उसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए थे। द रिस्क ऑफ फायर, और आग लगने का खतरा भी हमेशा बना रहता है क्योंकि जो इनके घर होते हैं वो कच्चे होते हैं।
लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी पाई जाती है, जैसे कि टॉयलेट, स्कूल्स की कमी होती है या स्कूल्स नहीं होते हैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए। एंड अनसेफ लाइफ, इनकी जो ज़िंदगी होती है वो असुरक्षित होती है, क्योंकि ये लोग रिस्की काम करते हैं और कम पैसों में। द रिस्क ऑफ वेरियस डिजीज़, और हमेशा वेरियस डिजीज़ का खतरा बना रहता है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है इनका। स्मॉल, लेस, हाई एंड अनसेफ हाउसेज होते हैं। लुक्ड अपॉन एज लॉ बाय द सोसाइटी, और समाज में इनको नीचे तबके के लोग माना जाता है या इनको नीचे दृष्टि से देखा जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और इन गलियों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की प्रॉब्लम होती है। ये तो थी इनकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डर्टी कॉलोनी, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोवाइडिंग हाउसेस। इन कॉलोनीज़ को लो रेट्स पर हाउसेस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, बाय मेकिंग मल्टी स्टोरीज हाउसेज इन अ प्लेस ऑफ डर्टी कॉलोनीज। ये जो डर्टी कॉलोनीज़ हैं, ये धारावी की फ़ोटोज़ दे रखी हैं, तो ये जो डर्टी कॉलोनीज़ हैं इनको हटाकर मल्टी स्टोरीज़ बनानी चाहिए, मल्टी स्टोरीज हाउसेज होने चाहिए। और जो प्रॉब्लम है एयर, लाइट, टॉयलेट्स विल ऑटोमेटिकली, जब मल्टी स्टोरीज बनेंगी तो ये जो समस्या है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी ऐसे लोगों की। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज, और इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाएगी इन हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑन द मॉडल ऑफ कोटा, जैसे कि जो मॉडल है कोटा अहमदाबाद, द हाउसेज शुड बी मोड अवेलेबल इन इंस्टॉलमेंट। जो हाउसेज हैं वो उनको इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फैमिली, फैमिली के साइज़ को देखते हुए, एट लोअर कॉस्ट, कम कीमत पर, टू द पीपल ऑफ डर्टी कॉलोनीज। सेकेंड जो है साफ़ पानी पीने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय मीन्स ऑफ टैप, नल वगैरह लगा के इनको साफ़ पानी पहुंचाया जाए, या टैंकर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। दैन थर्ड है मनरेगा, जैसे मनरेगा रूरल एरियाज़ के लिए जो मनरेगा बनाया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये है ये। तो इससे क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको रोज़गार दिया जाता है, वैसे ही कोई स्कीम इन लोगों के लिए भी चलाई जानी चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम फिक्स वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। दैन फिर आता है आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एजुकेशन का। जो बच्चे हैं उनको शुड बी डन बाय ओपनिंग स्कूल, बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकें, वहाँ पर स्कूल खुलवाकर इन कच्ची कॉलोनीज़। फ्री मेडिकल एड्स, फ्री मेडिकल सहायता उनको दी जानी चाहिए, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोलने चाहिए। मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, और रोज़गार के इनको साधन देने चाहिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को चला सकें, जैसे कि रूरल एरियाज़ के अंदर दिया जाता है। सो दैट द मिनिमल माइग्रेशन, जिससे कि जो माइग्रेशन है वो कम होगा। अगर रूरल एरिया के अंदर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो वो अपनी जगह से माइग्रेट नहीं करेंगे, शहरों में नहीं आएंगे और ये बस्तियाँ नहीं बढ़ेंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड रोड्स, यानी चौड़ी चौड़ी रोड्स बनानी चाहिए। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जो लैंड अवेलेबल होता है उसमें गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। इनको लोन देना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जोर डालना चाहिए जिससे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडेप्ट कर लें। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बनाए रखना चाहिए। तो ये सारे सॉल्यूशन थे कैसे हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक केस स्टडी दी गई है धारावी कच्चे बस्ती के बारे में, जो कि आपको पता ही है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया में आता है, सॉरी एशिया के लार्जेस्ट स्लम एरियाज़ में आता है। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसने बसाई, कैसे बसाई। जैसे कि अदर कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ जो वर्ल्ड के अंदर हैं, द लाइफ एयर इज़ रियल हेल। तो यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो रियल हेल, मतलब हेल मीन्स होता है नर्क, तो वास्तविक जो नर्क है वो यहाँ की ज़िंदगी है।
द सीन ऑफ धारावी स्लम कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। अगर हम धारावी स्लम के जो भी सीन है उसको हम ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो धारावी स्लम है ये 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर एक आइलैंड हुआ करता था एंड इट वॉज बिल्ड बाय, और इसको बनाया था कुम्हार्स ऑफ गुजरात। जो गुजरात के कुम्हार थे उन्होंने इसको बसाया था 70 years ago पहले। देयर नंबर विल बी 10,000 और वो लोग 10,000 थे। देन सेकेंड है लोकेशन एंड एक्सटेंट। द स्लम इज़ लोकेटेड, ये जो स्लम है मुंबई के अंदर लोकेटेड है 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जुहू। जुहू से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। बिटवीन सब सिटी और रेल रूट के बीच में आता है ये। द एरिया इज़ अप्रोक्सीमेटली 557 एकड़, और जो एरिया है वो 557 एकड़ है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 12 कॉलोनीज, और ये 12 कॉलोनी से मिलकर बना है। देन थर्ड आता है पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो 6 लाख हो गई थी, विच स्टेज इन 1 लाख हाउसेस। 6 लाख जो लोग हैं वो 1 लाख घरों में रहते हैं, और एक ही कमरे के अंदर सिंगल रूम के अंदर 10 से 15 लोग रहते हैं एक घर में। 60% जो फैमिलीज हैं हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट 60 years। ये यहाँ पर 60 साल से रह रही हैं। ये तो पॉपुलेशन के बारे में हो गया। देन ट्रांसपोर्ट, ओनली सिंगल मेन रोड गोज थ्रू दिस डर्टी कॉलोनी। केवल एक ही रोड इस डर्टी कॉलोनी के अंदर जाती है जिसको कि 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। इट्स ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ है हैज़ बिकम लेस, ये इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, हाफ से भी कम है। एंड हेयर द बसेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन प्लेस लॉन्ग बाउंड्रीज ऑफ द कॉलोनीज। और जो यहाँ पर बसेज वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वो काफ़ी दूर रहती हैं अलॉन्ग विद द बाउंड्रीज ऑफ कॉलोनीज। इवन एन ऑटो रिक्शा कांट एंटर, इसमें जो ऑटो रिक्शा है वो भी एंटर नहीं कर सकता इन कॉलोनीज़ के अंदर। मतलब इनकी जो चौड़ाई होती है गलियों की वो बहुत ही कम होती है। धारावी स्लम्स इज़ सच अ पार्ट इन सेंट्रल मुंबई, और ये जो धारावी स्लम है ये ऐसा पार्ट है सेंट्रल मुंबई का जहाँ पर जो एंट्रेंस है इवन 3 व्हीलर इज़ प्रोहिबिटेड, इस पर रोक लगी हुई है। सम स्ट्रीट्स एंड लेन्स आर सो नैरो, कुछ स्ट्रीट्स और लेन इतने नैरो हैं कि वहाँ से एक बाईसाइकिल का भी पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक साइकिल भी बहुत मुश्किल से वहाँ से पास होती है। फिफ्थ है आपका बिल्डिंग और हाउसेस। देयर आर बिल्डिंग्स ऑफ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाए गए हैं पूरी कॉलोनीज़ के अंदर, विच आर 2 to 3 स्टोरीज, जो कि 2 से 3 स्टोरीज़ के हैं। एंड देयर आर रस्टेड स्टेयर्स ऑन दैम, और उसमें जंग लगी हुई सीढ़ियाँ हैं। इवन 10 to 15 persons लिव इन अ सिंगल रेंटेड रूम, एक ही कमरे के अंदर रेंटेड रूम के अंदर, यानी किराए वाले जो कमरा है उसके अंदर एक ही कमरे में 10 से 15 लोग रहते हैं। द हाउस आर बिल्ट एट द डिफरेंट हाइट, जो हाउसेज हैं वो डिफरेंट हाइट्स पर बनाए जाते हैं, आर डिफरेंटली पेंटेड, इनको अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है। फिर आता है 6 द बेसिक एमिनिटीज़। देयर आर नो प्रॉपर अरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है प्योर ड्रिंकिंग वाटर का, लाइट एंड एयर का। हेयर देयर इज़ अ सिंगल टॉयलेट, यहाँ पर एक ही टॉयलेट है 1500 लोगों के लिए। द ड्रेन ऑफ डर्टी वाटर्स रिमेन फिल्ड, जब नालों का जो गंदा पानी है वो बहता हुआ यहाँ आता है और यहाँ भर जाता है। ड्यू टू नो प्रोविज़न ऑफ एग्जिट द डर्टी वाटर, क्योंकि कहीं भी पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए देयर इज़ अ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की कमी पाई जाती है। ऑन सेवरल प्लेसेस, और कई जगह पर देयर इज़ मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक क्रोज एंड लॉन्ग ब्राउन रेड्स, कहीं कहीं पर तो जो काले कौवे हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और बड़े मोटे जो चूहे हैं ब्राउन कलर के वो भी पाए जाते हैं। फिर आता है ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेवरल प्लेसेस पर देयर आर
फॉर मेकिंग मड प्रोडक्ट्स एंड ब्रिक्स। बहुत सारी जगह पर ईंट बनाने के या मिट्टी के सामान बनाने के लिए फर्नेसेस हैं। अमंग्स प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कहीं पर प्लास्टिक को रिसाइकल किया, जिनमें से प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो गया। रिसाइकलिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट इज़ डन रेंजिंग फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जो भी पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया जाता है टू द कंप्यूटर एक्सेट्रा। वेयर देयर इज़ रिसाइकलिंग ऑफ 23%, और जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है 23% गार्बेज। इन ग्रेट ब्रिटेन UK 80% ऑफ द मुंबई गार्बेज रिसाइकलिंग इज़ डन एट, और 80% जो रिसाइकलिंग का काम है गार्बेज का वो होता है धारावी के अंदर। ड्यू टू विच द ब्लैक पॉइजनस स्मोक, और जिसकी वजह से जो काला और जहरीला जो धुआं है वो हर जगह फैल जाता है। देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ फिशरमेंस, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मछुआरे रहते हैं इन द नैरो डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ द कॉलोनी, एंड हु आर इंगेज्ड इन फिशरीज, जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं। द स्लम इज़ फेमस फॉर मैनी यूज़फुल एक्टिविटीज़, और जो स्लम है ये कई यूज़फुल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि द वर्क मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन बनाना। सेरेमिक एम्ब्रॉयडरी, सेरेमिक का काम। एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क, वर्क ऑफ पॉलिश लेदर्स, मेटल वर्क, सुपीरियर ज्वेलरी, फर्निश स्टिचिंग, हाई फैशन क्लोथ, ये सब काम जो हैं वो धारावी के अंदर होते हैं। इट इज़ अ बिग टूरिस्ट सेंटर, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, एंड बिग सेंटर ऑफ स्मॉल आर्टिस्ट, और ये बड़ा सेंटर है छोटे मोटे फिल्म आर्टिस्ट का। 85% ऑफ द पीपल, 85% जो पीपल हैं वो जॉब पाने के लिए इन स्लम्स के अंदर आकर रहते हैं। देन फिर आता है आपका ट्रेड। द प्रोडक्टिव थिंग्स ऑफ दिस प्लेस आर कंज्यूम्ड इन मुंबई, और जो भी इस प्लेस से जो प्रोडक्टिव चीज़ें बनती हैं उसको यूज़ करते हैं मुंबई के अंदर, मुंबई के साथ साथ अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। दीज थिंग्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और ये जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है अरब कंट्रीज़ में, USA एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग $650 मिलियन ट्रेड टेक प्लेस फ्रॉम पर ईयर फ्रॉम हेयर, और हर साल $650 मिलियन जो है वो इस प्लेस से ही कमाया जाता है। देन फिर आता है इनके लाइफस्टाइल। ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। 4000 चिल्ड्रंस जो हैं वो डिप्थीरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, जो इलाज के लिए आते हैं हर दिन डॉक्टरों के पास। द पेशेंट ऑफ डेंगू, और जो मरीज़ हैं डेंगू, डाइसेंट्री एंड जॉन्डिस, ये इजीली नोटिसेबल इन द धारावी स्लम, ये आसानी से मिलते हैं धारावी स्लम के अंदर। धारावी इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज एन इलीगल कच्ची बस्ती, और जो धारावी है इसको आज भी एक इलीगल कच्ची बस्ती माना जाता है, क्योंकि नॉन ऑनरशिप, क्योंकि कोई भी मालिक नहीं है इस ज़मीन का। फ्यूचर प्लान ऑफ धारावी स्लम्स, धारावी स्लम्स के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स बनाए गए हैं। तो जो फेमस बिजनेसमैन जिनका नाम है श्री मुकेश मेहता, ये चाहते थे कि इस जो धारावी है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, वापस से घर वगैरह रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें इसकी जो कॉस्ट है वो $2 बिलियन है, और वो चाहते थे कि यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई जाएं। दिस स्लम्स विंग सेंटर, ये जो स्लम है ये सेंटर है मुंबई का, तो जो प्राइस है लैंड के वो बहुत ज़्यादा है। दैट प्लान ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन सीम टू बी फैटल, जिससे कि जो रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है वो कमज़ोर पड़ जाता है या फेटल हो जाता है। ही हैज़ प्लान टू रिहेबिलिटेट पीपल हु हैव बीन स्टेइंग हेयर, और वो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए उनको रीस्टैब्लिश किया जाए या रिहेबिलिटेट, या उनके लिए निवास स्थान बनाया जाए जो यहाँ रह रहे हैं 2000 से। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि इस कॉलोनी को दोबारा से बसाया जाए, सो दैट जिससे कि जो इनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके, और जो सिटीजन्स हैं यहाँ के इनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सकें, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, एयर, टॉयलेट,
एट्सेट्रा, एंड पीपल मे बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पॉवर्टी, और जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए पॉवर्टी के अगेंस्ट, या उनको बचाया जाए गरीबी से, भूखमरी, हंगर से, भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी से, एंड डिजीज़ बीमारियों से, और जो फ्यूचर जनरेशन हो वो फ्यूचर जनरेशन को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सब प्लान बनाया था, या ये आगे के प्लान हैं धारावी बस्ती के लिए कि इनको कैसे आगे डेवलप करना है। तो ये तो थे सारे आपके धारावी के बारे में आपने पढ़ लिया। ये कुछ रिकॉल कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। तो आपने पढ़ा था कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स आर बेसिक नीड्स ऑफ मैन, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं। द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ हाउसेज बिल्ड डेवलप बाय द मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट की डेफिनीशन है ये कि जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है हाउसेज का, ये बनाया जाता है मैन्स के थ्रू अर्थ पर, जिसको सेटलमेंट कहा जाता है, बस्ती कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट। ये भी आप पढ़ के आए। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एक्टिविटीज़, जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं एंड नेचुरल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रूरल सेटलमेंट, दूसरा होता है अर्बन। ये किसके ऊपर डिपेंड है? बेसिक एक्टिविटीज़ पर। द डिवीज़न डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज, और डिवीज़न है वो नंबर ऑफ हाउसेज पे किया जाता है और डिस्टेंस पे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। दैन फिर आता है आपका डिवीज़न जो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर, उसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। द इकनॉमी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जो इकनॉमी है रूरल सेटलमेंट्स की डिपेंड होती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर, और जो इकनॉमी है अर्बन सेटलमेंट्स की डिपेंड होती है नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर। यह पढ़ कर आए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज के बेसिस पर, डिस्टेंस के बेसिस पर, इसको 4 टाइप्स के अंदर रूरल सेटलमेंट को डिवाइड किया गया है, और वो आप पढ़ के आए, जैसे कि कॉम्पैक्ट एंड क्लस्टर्ड है, स्कैटर्ड एंड और आइसोलेटेड है, मिक्स और कंपोजिट, एंड हैमलेट और पाली सेटलमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सेटलमेंट, शेप ऑफ सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इसको 10 पैटर्न्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लीनियर पैटर्न, एरो पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडिकल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, स्टार पैटर्न, फैन पैटर्न, रैंडम पैटर्न एंड अदर पैटर्न्स। फिर आ गया काइंड्स ऑफ सिटीज। सिटीज़ भी 4 प्रकार की होती हैं। एक सिटी छोटा, मेट्रोपोलिशंस, कोनर्वेशंस, मेगापोलिसेस। मेगापोलिसेस बड़ी होती है, सिटीज़ सबसे छोटा इसमें यूनिट है। द अर्बन कच्ची बस्ती, जिसको स्लम्स कहा जाता है, इनमें हट्स डेवलप होते हैं अलॉन्ग द रेल रूट्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा, और ये टेम्परेरी और परमानेंटली इसमें रूट्स होती हैं, और इसमें स्कैरसिटी बहुत फुल ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि यहाँ पे बहुत कमियाँ होती हैं, और इनको हम डर्टी कॉलोनीज़ कहते हैं। धारावी जो है वो लार्जेस्ट स्लम है एशिया का, और द लाइफ ऑफ पीपल इन स्लम एरियाज इज गिविंग हेल्प, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ स्लम एरिया इज लिविंग हेल्प। ये इसको हेल माना जाता है, यानी कि नर्क माना जाता है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं तो नर्क वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था। तो आज जो पढ़ा है उस पर आप कंसीडर करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।